हिसाब का तरीका। एक गरीब किसान हरिराम के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़ी मेहनत से उसने कुछ पैसे जमा करके एक बैल और खरीदा। जब वो बैल खरीदकर वापस घर को लौट रहा था, हरिराम को रास्ते में उसे 4 युवक मिले। उन युवकों ने हरिराम से कहा कि भाई, क्या तुम अपने इस बैल को बेचोगे? हरिराम ने सोचा, मैंने यह बैल 1500 रुपये में खरीदा है। यदि इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे अच्छा एक और बैल खरीद लूंगा। ये सोचकर हरिराम ने उन 4 लड़कों को बैल की कीमत 2000 रुपये बताई। लड़के 2000 रुपये सुनते ही बोले कि नहीं नहीं भाई, ये कीमत तो ज़्यादा है। अगर आप चाहो तो क्यों न किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लें। आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। थोड़ा सोच विचार कर हरिराम ने बैल बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा। सभी ने उन्हें ही पंच बनाने का फैसला किया। हरिराम ने भी सहमति दे दी। वास्तव में वह चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उन चारों का पिता ही था। उन्होंने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 500 रुपये तय की। अब वचन में बंधे हरिराम को 500 रुपये में बैल बेचना पड़ा। लेकिन हरिराम इस बात को समझ गया कि मुझे ठगा जा रहा है। अगले दिन हरिराम ने एक योजना बनाई जिससे कि उन ठगों को सबक सिखाया जाए। अब हरिराम ने योजना के अनुसार एक सुंदर महिला के भेष में उन चारों भाइयों से मिला और उनसे कहा कि मैं तुम में से किसी एक से विवाह करना चाहती हूँ। अब वे चारों ठग उस स्त्री रूपी धारी हरिराम से शादी के लिए तैयार हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे कि मैं शादी करूंगा, नहीं इससे तो मैं शादी करूंगा। स्त्री के भेष में किसान बोला कि जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़े और सराहनपुर से आम सबसे पहले लेकर आएगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। इतना सुनते ही चारों ठग शहर की ओर दौड़े। उनके जाने के बाद हरिराम ने उस ठग पिता को बहुत पीटा और वहां से चला गया। जब ठग के चारों बेटे वापस आए और अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसान का पता तो वह जानते ही नहीं थे। अगले दिन वह हरिराम एक वैद्य का भेष बनाकर उस वृद्ध ठग का इलाज करने पहुंचा और लड़कों को 4 जड़ी बूटी लाने के लिए अलग अलग जगह भेज दिया। जैसे ही ठग के चारों लड़के जड़ी बूटी लाने के लिए वहां से गए तो हरिराम ने फिर मौका पाकर उस वृद्ध को पीटा और अपना बैल लेकर चला गया। जब चारों भाई वापस लौटे तो पिता को और भी बदतर अवस्था में पाया। अब उन्होंने प्रण ले लिया कि कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी से ठगों को सुधार दिया। दोस्तों, बुरे कर्म करने पर हमेशा बुरा ही परिणाम मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।